हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, जिनका प्री बोर्ड का एग्जाम है। अब संस्कृत का एग्जाम रहने वाला 12 तारीख को। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा ये आप पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आंसर की भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली इस पेपर को समझा देता हूँ ताकि आपको पेपर करने में काफी आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में ना पूरा पेपर का पैटर्न रहेगा। और जो क खंड है ना, उसमें पैसेज आएगी। आपको इसे पढ़कर जो है ना इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक पद का मतलब तो एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे लिखा है, भारतीय संस्कृति प्रमुखम विशिष्टयम किमस्ति। जो भारत की जो संस्कृति है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो वो क्या है। तो आपको पूरी की पूरी लाइन को इस पे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा लिखा है। और एक पद ना ये लिखेंगे, परिवार की व्यवस्था यहाँ की संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये आप आंसर भी देखेंगे, इस तरीके से आंसर लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही एक पद के सारे कर लोगे। ठीक है, आप इसको देखो, अगर आप खुद कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो। तो ये देखो, ये इसके आंसर है, देखो मैच कर लो आपका आंसर कितना ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड है, पूर्ण वाक्य में तो पूरी लाइन लिखनी है आपको। संयुक्त परिवारे के तिष्ठन्ति। जो संयुक्त परिवार है ना, उसमें जो है कौन कौन होते हैं, मतलब अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें कौन कौन होते हैं। तो आपको इसमें से पूरा ढूंढ के बताना। तिष्ठन्ति ढूंढो और संयुक्त परिवार ढूंढो, और उसमें से जो भी सारा लिख दो। आप ढूंढोगे तो इसमें मिलेगा आपको। तो जैसे हम यहाँ ढूंढते हैं, ये लिखा, ये पूरी लाइन उतार देंगे। ठीक है, आंसर की में भी देखोगे तो हमें मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है 2 करने होंगे आपको। और यहाँ पर लिखा है 2, आपको 3 में से 2 करने होंगे। फिर यहाँ पर ही कह रहे हैं कहानी का नाम क्या दोगे। तो ये पूरी कहानी किसके ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर पूरी कहानी जो है परिवार व्यवस्था पे चल रही है, तो इन्होंने परिवार व्यवस्था शीर्षक दे दी। कह रहे आप कोई और भी दे सकते हो जो उचित हो, जो आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर बोला कि यथा निर्देशम आपको आंसर देने, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। जैसे इसका विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन मतलब पुराना, तो विलोम क्या होगा, आधुनिक, नया होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्रियापद बताना है। ये क्रियापद लिखा हुआ है, तो आपको इसे कर्तृपद बताना है, आपको पूरा पढ़ के देखना है। तो देखो, ये बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके का अगर आ जाए, तो इसने बोला क्रियापद दे रखा है, तो कर्तृपद क्या होगा। कर्तृ मतलब ये कर्ता कारकों ने किसके लिए यूज हुआ है, तो लभंते ढूंढना पड़ेगा आपको। तो पूरी लाइन में लभंते जहाँ ढूंढोगे ना, उसका जो शुरू का अक्षर होगा ना, वो जो है क्या कहलाएगा, कर्तृपद कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये लिखा, तो ये लभंते मिल गया। तो ये रहा लघु बालिका के लिए हुआ है। तो इस तरीके से लघु बालिका है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद, क्योंकि देखो अगर पढ़ ली होती पैसे तो जल्दी ढूंढ लेते। ऐसे विशेषण बोला, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। तो विशेषण जो होता है नॉर्मली आगे होता है, और विशेष्य अगर लिखा तो वो पीछे होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन फिर आपको उसका मीनिंग समझ में आना होगा। विशेषण बताना जो संज्ञा स्थान की विशेषता बताते हैं। फिर कह रहे इसमें क्रियापद बताओ, तो क्रियापद नॉर्मली लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये आंसर को बनते आएगा। अब आप आंसर देख लो सारे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, ये खंड खा है, ये पास मतलब लैटर है। लैटर को फिर आपको इसमें से मंजूषा दे रखी है, आपको इसमें से भरना होगा। ठीक है, फिर ये पिक्चर है। पिक्चर को आपको देख के 5 लाइन लिखनी पड़ेंगी। 5 लाइन बोली है।
ये इसके आंसर इसमें दिए नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं लिखे होते इनके आंसर, ठीक है। पत्र के लिखे हैं क्योंकि पत्र एमसीक्यू में था इसलिए लिखे हैं, ठीक है। और चित्र में मतलब बच्चे से अपेक्षा की जा रही है वो अपने आप जो उनको उचित लगता है उसके अनुसार प्रयोग करेंगे, ठीक है। मंजूषा का प्रयोग करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये अनुवाद है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, संस्कृत की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, पत्र की भी बना रखी हैं। आप पत्र ASC स्टार्टर लिखो, संस्कृत पत्र ASC स्टार्टर, चैनल का नाम लिखोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ASC स्टार्टर संस्कृत लिख देना, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन की भी बना रखी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो ये आप ट्रांसलेशन इसमें आइए, देखो आप इसके आंसर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये आंसर है इसके, ठीक है। देखो लिखा है प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे, तो प्रधानाचार्य भविष्य काल ना, तो आदर्शार्य लगाएंगे, तो प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, ठीक है। तो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का ध्यान रखकर उसके अकॉर्डिंग करना है। हमेशा स्वाध्याय करो, ठीक है, मतलब सदा स्वाध्यायम करो। फिर द्वीप के चारों ओर समुद्र है, द्वीप परितः समुद्र अस्ति। फिर अस्माकम देश महान अस्ति। ऐसे बाकी के सारे कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे आंसर है, देखो आपको कितने सही निकले हैं। अब उसके बाद जो है ना, फिर ये गाय खंड, इसमें क्या है, आपको संधि पद संधि छेद पद करने हैं, इसको जोड़ना ही आपको अलग करना है। तो ये इस तरीके से देखो, ये को जमा वा तो होगा क जमा वा, इसको हम इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में यहाँ पर समास विग्रह के बारे में, तो राजपुत्र राजा का पुत्र है तो उसको कैसे विग्रह करेंगे, राज्ञ पुत्र, ऐसे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके आंसर होगा। फिर 7वें नंबर पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रत्यय आ रहे हैं, तो आपको प्रत्यय को यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, और अगर अलग है तो उसको जोड़ना कैसे है। तो रूल आपने अच्छे से बुक से करे हैं, तो आप यहाँ पे देखो इसके आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे तल है ना, जैसे ता है तो इससे तल बन जाता है, और जो मुतुब है ना इसमें वाल लग जाता है, तो धैर्यवान हो जाएगा। देखो आकरण नहीं आएगा, ये आएगा धैर्यवान। और ऐसे एक कुपिता लिखा है, जब ये ता लग जाता है ना, ये तो ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इसमें टाप लगाया जाता है। ये तो को जब जोड़ते हैं तो म लग जाता है, और अलग करते तो म हट जाता है, ये देवत्वम हो जाएगा, ठीक है। और जब ई की मात्रा लगता है तो इडीप होता है, इडीप स्त्रीलिंग के लिए बनाया जाता है ये, ठीक है। तो आपको दोनों स्त्रीलिंग पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए टाप वाला, ठीक है, और दूसरा जो है आपको यहाँ पर डीप वाला पता होना चाहिए, टाप वाला पता होना चाहिए, डीप वाला पता होना चाहिए। अब आंसर देख लो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको वाच्य बदलना, जैसे एक्टिव ऐसे होता है ना इंग्लिश में, वैसे इसमें वाच्य के अनुसार आपको बदलना। ये देखो क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये टाइम दे रखा है आपको, इसको संस्कृत में लिखना है, तो आपको याद रखना, जब 30 आए तो सार्ध लिखोगे, सार्ध। फिर आपका हो जाएगा द्वादश वादन, फिर जो संस्कृत में गिनती लिखते हैं वो, और फिर वादने लिख देना, वादने। और जब एक है तो फिर एक ही हो गए, एक वादने। जब भी 45 लिखाएगा तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पौने 4 बोलेंगे ना ऐसे, तो पौने को बोलते हैं पादोन, पादोन चतुर्वादन, ठीक है, चतुर्वादन। फिर ये 15 लिखा आ गया तो 15 को सपाद बोला जाता है, सपाद, सपाद 4.25 सपाद चतुर्वादने। 4 को चतुर्वाद नहीं लिखेंगे, चतुर लिखते हैं, और 6 को क्या लिखते हैं, षड वादने, वादने सब में लगाना है, ठीक है। ये आंसर देख लो। तो 15 के लिए सपाद होता है, पौने के लिए पादोन होता है, और आधे के लिए सार्ध होता है, इससे हमें
सीखने को मिल गया तो आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पर अव्यय, अव्यय वो तो जो लिंग वचन किसी के साथ भी लगाए जा सकते हैं, जो बदलते नहीं है, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंट दे रखे हो कि इसको देखकर आपको भरना है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये देखो 2 जने आ गए ना, तो इनमें और लगाने के लिए चा लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आकाश में बादल जो है घिर जाते हैं, तो क्या है यहाँ पर, अचानक। और परीक्षा समय डैश भ्रमित्वा समय ना, यहाँ पे मतलब परीक्षा के समय में इधर उधर घूमना में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये इतस्ता आ जाएगा इस तरीके से, ये आंसर है। और जितना शीघ्र हो सके ना, जो कुष्ठ रोग है उसका उपचार करना चाहिए, तो इसी इसमें याद है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अशुद्ध है, इसमें ना लाइन में गलती है, इसको ठीक करना है। यहाँ पर देखो आप, इसमें आपको गलती को पता लगाना कि गलती क्या होगी। यहाँ मी लग गया, तो मी में क्या लगता है, अहम। एक जने के लिए अहम लगता है, 2 जनों के लिए अवाम लगता है, तो फिर अवाम होता तो फिर यहाँ पे कुछ और होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से करने, सारे धातु रूप जो है और शब्द रूप है उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये है तो ये बीता हुआ होता है, और बीता हुआ मतलब भूतकाल, भूतकाल में शावर यानी लगता है, भविष्य काल के लिए लगता है, तो इसके लिए आसित लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कारक वगैरह जो होते हैं ना शब्द रूप में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राम मित्र के साथ, ठीक है ना, तो मित्रेण हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आपकी बुक में से ये पैसेज है, फिर इसके आपको प्रश्न पढ़ के इसके आंसर देने, एक पद मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। ये देखो आप, और इसके आंसर देखो ये है। और ये पूर्ण वाक्य है, मतलब इसमें पूरी लाइन के पढ़ना है, फिर आपको इसके आंसर देना है पूर्ण वाक्य में, ठीक है। ये पैसेज आप पढ़ोगे तो आपके चैप्टर में से चैप्टर के एक लाइन अच्छे से पढ़ लो, ताकि इनको आप फटाफट खुद ही कर दो, ठीक है ना। ये पूर्ण वाक्य के आंसर है सारे। ये बड़ी छोटी है, इससे देखो यहाँ पे विशेष्य पूछा ना, विशेष्य को जना हो जाएगा। कर्तृपद में कर्ता कारक होता है, तो कर्ता कारक शुरू में आता है, और विलोम से समीप का क्या होगा, दूर हो जाएगा। 13 है। एक पद में एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य पूरा। ये आपको एग्जाम में दोहा आएगा, तो दोहे को आपको करना होगा। इसे पढ़ेंगे, जैसे एक पद है एक वर्ड में आंसर है, मनुष्य का सबसे महान शत्रु कौन है, आलस है। उद्यम के समान कौन नहीं है, ये रहा, समो, उद्यम। तुम बंधु मतलब मित्र, मित्र सबसे बड़ा मित्र या साथी, मैन से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आलस्यम कुत्र स्थित भवती, आलस्य कहां पर स्थित होता है, ये रहा, शरीर में, ठीक है ना, शरीर में होता है। बस ये देखो आंसर, एक पद में एक वर्ड में आंसर लिखना होता है। फिर पूर्ण वाक्य ने, तो पूर्ण वाक्य में जैसे पूरी एक लाइन पढ़ोगे, इसको पढ़ो, इसके अंदर से आंसर देने हैं आपको। पर ये चैप्टर में ऐसा ना करो, चैप्टर सारे पढ़ रखे हैं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये देखो बोला है। और ये था निशान सा उत्तर, मतलब इस पूरी लाइन में सब कौन सा होना चाहिए? शत्रु है, शत्रु का क्या होगा? रिपु, दुश्मन। महान रिपु का क्या विशेषण बताना है? इसमें से विशेषण कौन सा होता है? आगे वाला होता है। कर्तृपद कौन सा होता है? जो पीछे होता है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर, वही आंसर है। ठीक है, फिर एक और पैसेज आएगी, इस पैसेज को पढ़ना है आपने। फिर एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देने हैं, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में लिखने हैं, और निर्देशन से जो बोला उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब यहाँ देखो एक पद है, तो एक वर्ड में आंसर इसको देखो, फिर आंसर मैच करोगे। सगर्व का वदती, सगर्व कौन बोलता है? तो ये लिखा सगर्व, कौन बोल रहा है? वानर बोल रहा है, तो इसलिए वानर आंसर हो गया। ऐसे इसको पढ़ के आपको इसमें से आंसर देना। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन देखो, दो दो करने हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबरिंग में लिखे हुए हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, इसमें से ढूंढ के करना है। तो इसका आंसर यहाँ देखो, पहले आप देखो करके ढूंढो, फिर मैच करो कि क्या ये लाइन जो आपने ढूंढी थी वो उसमें मिल रही थी आपको। अब बड़ी ई पर आ जाओ। ठीक है, तो बड़ी ई में यहाँ लिखा मौनम इत्यस्य किम पर्यापदम नाट्यांशे प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो मौनम है इसका सेम मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है चुप होना। तो यहाँ पर चुप का यहाँ पर है तुष्णीम। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है ये तत्परा भवंतु वन्य जीव। यहाँ पे विशेषण पद कौन सा नॉर्मली शुरू वाला होता है, तो यहाँ पर शुरू वाला ही है। ठीक है, पर अब आपको सर अपने क्रियापद में बताते हैं कि लास्ट वाला होता है, तो पर यहाँ पर तो पहले वाला आंसर में पश्यतु। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन का मतलब उल्टा लिखा है ना, मतलब लिखने का तरीका ये लिखा है देखो मेरे सिर को। तो क्रियापद तो काम होता है ना, तो पश्यतु आपने धातु रूप पढ़े होंगे ना, तो आपको आराम से पता लग जाएगा। बाकी अब जो भी है थोड़ा सा लाइन होने का मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए। नॉर्मली लास्ट में होती है क्रियापद, लेकिन अगर लाइन को अलग तरीके से लिख दिया जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न निर्माण, आंसर लिखे होते हैं, इनके क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 है इसके आंसर है ना, ये हो गया। उसके बाद देखो ये अन्वय है ना, ये बहुत इजी होता है। ये मत छोड़ना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी मत छोड़ना। इसमें क्या है कि ना आप कटिंग वाले तरीके से कर सकते हो। जैसे अचारा है, इससे कट गया। ठीक है, धर्मा से धर्मा कट गया, इति से ये देखो इत, ये जुड़ा हुआ है, संधि है, तो इति जमा एतत अलग कर देंगे तो इति कट गया, और एतत ये एतत भी कट गया, और वचा वचा से वचा कट गया। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें बीच में बच क्या रहा है? ये बच रहा है प्रथमो। तो देखो क्या एमसीक्यू में है, तो ये पहले में आ गया। ऐसे इसको हमने पूरा काटा तो इसमें बच गया विदुषाम। देखो इसमें है, ऑप्शन में हाँ है, तो ये इसमें आ गया। ऐसे तस्मात से तस्मात काट दो। ठीक है, मैं वैसे रटने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अब जिसको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है तो ऐसे कर ले, लेकिन आप बुक में से अच्छे से चैप्टर से एक एक दोहे को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो विशेषता ये कट गया, अपी ये कट गया। ठीक है, और ये सदाचार कट गया। तो अब इसमें बच कौन रहा है? यहाँ पर देखो क्या बच रहा है। ठीक है, रक्षित बच रहा है, और यहाँ पर जो है ना प्राण भय भी बच रहा है। अब दोनों में से रक्षित पहले लिखे या ये लिखे, तो आपको बेस्ट देखना है। ये अपी के साथ में चिपका हुआ है, ये अपी ये रहा, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, और ये सदाचारम के पास में ये लगा हुआ है, तो ये इसमें आएगा। तो ये नहीं कि जो जो बच रहे लाइन से आप लिख दोगे,
ठीक है, अब आंसर मैच कर लेते हैं। अब ऐसी भावार्थ है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी हिंदी अच्छे से समझ में आएगी तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे क्या है। हालांकि मंजूषा नीचे दे रखी है, दोनों में से एक करना होगा, बाकी इसके भी आंसर देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन है, ये उल्टी सीधी कहानी लिखी है, इसको आपको सीधी करके लिखना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आंसर की सीधा आपको हिंदी हिंदी बता देता हूँ ताकि आप इसे समझ लें, ठीक है। जैसे ये हमारा आंसर है, तो ये लिखा है कश्चित कृषका बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कष्णम कुर्वन्नासीत। इसका मतलब है कि एक किसान जो है ना, वो दो बैलों को जो है ना खेत पर जोत रहा था। एक दुर्बल ऋषभ हल मूधा गंतुम शक्त क्षेत्र पपात। इसका मतलब है कि एक कमजोर बैल जो है ना खेत में गिर गया। क्या हो गया? कमजोर था तो गिर गया, ठीक है, और हल के साथ चलने में असमर्थ हो, चल नहीं पा रहा था। फिर क्रुद्ध कृषि वाला तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्न करो। और अब वो क्योंकि थक के नीचे गिर गया, तो क्रोधित जो किसान था उसे कई बार उठाने की कोशिश कर रहा था। कौशिक अहम तु पुत्रम शोचामी तेन रोधिमी। और इससे क्या हुआ फिर कि जो कौशिक, परंतु मैं अपने पुत्र के लिए शोक करता हूँ और इसके लिए रोता हूँ, ठीक है। मैं तो अपने पुत्र के लिए क्या करता हूँ, शोक करता हूँ, ठीक है, और रोता हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पे मतलब रोने की बात है, मतलब जो धरती माँ है, ठीक है, वो रो रही है, रोती हूँ मतलब, ठीक है। इंद्र पृच्छति अस्मिन्नेव पुत्रे एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो यहाँ पे इंद्र ने जो है उनसे पूछा कि भाई इस पुत्र के प्रति इतना स्नेह कैसे आपने, ठीक है, या रोती हुई क्या आएगा ना, तो इतना स्नेह क्यों है। फिर उन्होंने आगे क्या बोला, यह तो ही अयम अन्यभ्यो दुर्लभा। उन्होंने बोला कि क्योंकि ना ये अन्यों की तुलना में कमजोर है। देखो, एक माँ है, उसके सारे बच्चे हैं, ठीक है, माँ सबसे बड़ा प्यार करती है, लेकिन जो उनमें से थोड़ा कमजोर हो जाता है ना, तो माँ का लगाव नेचुरली उससे ज्यादा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी से प्यार नहीं करती, माँ चाहती है कि उसको भी वो चीजें मिले जो औरों को मिल रही है, ये बात होती है। फिर चौथे नंबर पर ये लाइन थी कि इंद्र चाह तामेव मसान तव्यत गच्छा वस्ते सर्वम भद्रम जायद। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब वो उनको सांत्वना देता है कि मैं ठीक कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लोक का नाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप पल्लव संजात। और क्या हुआ कि हर जगह बाढ़ वगैरह आने के, और लोग जो है वो देख रहे हैं कि हर जगह पानी पानी करता है, पानी होगा तो फिर बैल से काम ही नहीं करवाया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी मदद कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लास्ट है ये 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये वर्ड लिखा होगा, इसके चारों में से आपको पता लगाने पड़ेंगे कि इनका मीनिंग कौन सा है, ठीक है। ये वर्ड है, फिर इनके मीनिंग आपको पता लगाने हैं। तो डियर इस तरीके से अब इसके आंसर देख लो एक बार, ठीक है। ये ठीक है, चार है, ठीक है। ये पुरंदरम मतलब होता है इंद्र। वेला मतलब क्या है यहाँ पर, वेला का मतलब यहाँ पर है, ठीक है, समय से, ठीक है। और पतंगा का मतलब क्या है ये खगा से। और हिमकर का मतलब जो है यहाँ पर है चंद्र से। तो इतना ही था डियर इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।